हमेशा की तरह आज भी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। यानी मैं अभी जिस रहस्यमय जगह की बात करूँगी उसे सुनकर आपका होश ही उड़ जाएगा। एरिया 51। ये प्लेस को ऐसा माना जाता है कि यहाँ एलियंस रहते हैं और यहाँ एलियंस का आना जाना है। पूरी दुनिया इस जगह को एलियंस के साथ जोड़ते हैं। ये जगह दुनिया की रहस्यमय जगहों में से एक है जो अभी भी अनसुलझा है। लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका वालों ने एलियंस को यहाँ छुपा के रखा है। इस जगह का नाम एरिया 51 क्यों है? इस जगह का असली नाम है क्या? क्या वाकई इस जगह में एलियंस रहते हैं? इसके बारे में जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। इस जगह में हुई कुछ इंसिडेंट्स ने पूरी दुनिया हिलाकर रख दिया है। आइए ये सब सवालों का जवाब जान लेते हैं। वीडियो इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, इसीलिए अंत तक बने रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ एरिया 51? एरिया 51 का असली नाम क्या है? दरअसल इस जगह का असली नाम एरिया 51 नहीं बल्कि नेवडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जो आज ज़्यादातर एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। एरिया 51 कोई नई जगह नहीं है, ये काफ़ी समय से है। इस क्षेत्र को पहली बार 1955 यानी 1955 में मिलिट्री वर्क के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन आज तो इस जगह एलियंस का घर माना जाता है। यानी ऐसा कहा जा रहा है कि एलियंस का आना जाना यहाँ लगा रहता है। वेयर इज एरिया 51? कहाँ है ये एरिया 51? अमेरिका में आपने ज़रूर लास वेगास का नाम सुना ही होगा। ये लास वेगास वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ नेवडा नाम के रेगिस्तान के बीच में मौजूद है ये एरिया 51 नाम का ये रहस्यमय जगह। इसके अंदर क्या हो रहा है ये पब्लिकली किसी को भी नहीं पता। लगभग 1940 से इसके बारे में बात किया जा रहा है। एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं, लेकिन ये 1940s और 1950s से इसका मसला शुरू हुआ है। कैन वी विजिट एरिया 51? क्या हम एरिया 51 में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हम जैसे सामान्य लोग इस एरिया 51 में नहीं जा सकते। ये एरिया 51 हम जैसे सामान्य लोगों के लिए प्रोहिबिटेड है। सिर्फ वही लोग वहाँ जा सकते हैं जो वहाँ काम करते हैं। इस एरिया 51 में जाना सख्त मना है। यहाँ तक कि लंबी दूरी तक वैलीज भी बनी है। जेनेट एयरलाइंस। अब इसकी बहुत ही खास बात यह है कि ये जेनेट एयरलाइंस लास वेगास में मौजूद एयरपोर्ट के एयरलाइंस है और यहाँ अमेरिका के हर कोई इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एरिया 51 में काम कर रहे लोग ही इस जेनेट एयरलाइंस में ट्रैवल कर सकते हैं। यानी हर रोज 20 से भी ज्यादातर फ्लाइट्स एरिया 51 को उड़ान भरते हैं। इस जेनेट एयरलाइंस के अलावा कोई भी एयरलाइंस को एरिया 51 में उड़ान भरना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी एरिया 51 के आसपास भी भटकना सख्त मना है। हजारों एम्प्लॉइज अमेरिका में इस एरिया 51 में रोजाना काम के तौर पर आना जाना लगा रहता है। अहम बात तो ये है कि सिर्फ वही लोग इस एयरलाइंस में ट्रैवल कर सकते हैं जो एरिया 51 में काम करते हैं। इन शॉर्ट, और वो एयरलाइंस का काम यही है कि उन लोगों को पिकअप और ड्रॉप करे। एक और फैक्ट ये है कि वो एम्प्लॉइज का हर एक डिटेल भी जो वहाँ काम करते हैं एरिया 51 में, उनका हर एक डिटेल सीक्रेट ही बना हुआ है। फोन कॉल ऑन रेडियो कोस्ट टू कोस्ट AM। 1997 में कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो शो में एक फोन कॉल आता है। उसमें एक आदमी घबराते हुए उस कॉल पे कहते हैं कि मैं एरिया 51 का फॉर्मर एक्स एम्प्लॉय हूँ और आप सबको एक राज बताना चाहता हूँ। ऐसा बोल के शुरू करते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। वो आगे ये कहते हैं कि इस एरिया 51 में बहुत ही रहस्यमय और अनदेखा कई राज ऐसे चल रहे हैं जो बहुतों को नहीं पता है। बहुत ही घबराते हुए बात करते हैं वो आदमी। उन्होंने ये अल्फाज कहने के बाद चंद मिनटों में ही वो रेडियो खराब हो जाता है। पूरे अमेरिका में जितने भी लोग उस रेडियो को लाइव सुन रहे थे उन सबका रेडियो कनेक्शन भी खराब हो जाता है, यानी सिग्नल किसी को नहीं मिलता। तो इसके बाद हुआ क्या? यही हुआ कि रेडियो स्टेशंस के सारे कनेक्शन को ठीक करके फिर से लाइव आते हैं तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो एम्प्लॉय की वो बातचीत इनकम्प्लीट रह जाती है। आज तक किसी को भी नहीं पता कि उस ब्रॉडकास्ट में असल क्या हुआ था, किसी को भी नहीं पता। उसके बाद वो कंपनी वाले कोशिश करते हैं ये पता लगाने के लिए कि उस वक्त जब वो एम्प्लॉय की कॉल आई थी रेडियो पे तो अचानक से रेडियो का सिग्नल खराब क्यों हो गया था।
तो किसी को भी कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि किस वजह से वो रेडियो सिग्नल ख़राब हो गया था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि उस वक्त पता नहीं वो एम्प्लॉई का क्या कहना चाहते थे, वो सुनना हमारे लिए मुनासिब नहीं रहा है। बॉब लेजर। जब धीरे धीरे लोगों के दरमियान इस एरिया 51 के बारे में चर्चे बढ़ रहे थे, उस समय 1989 में एरिया 51 में S4 नाम के एक सीक्रेट साइट पर बॉब लेजर काम करते थे और उनका ये कहना है कि उन्होंने कई सारे एलियंस के एयरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स की रिसर्चेस भी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने एलियंस एयरशिप्स की भी नहीं बल्कि एलियंस की भी एक्सपेरिमेंट्स की है। उनका ये भी कहना है कि एलियंस ये एरिया 51 में आते हैं और आते रहेंगे। और बॉब लेजर ये भी मेंशन करते हैं कि एलियंस के एयरशिप्स एंटी ग्रेविटी के बने हैं और ये भी कहते हैं कि वो सारे एलियन के एयरशिप्स भी जेटा रेटिकुली नाम के स्टार सिस्टम से आया है और ये जेटा रेटिकुली अर्थ से तकरीबन 39 लाइट ईयर्स दूर तक है। और बॉब लेजर का ये भी कहना है कि वो एलियंस एयरशिप्स एलिमेंट्स 115 का उपयोग किया गया है। जब हर तरफ इस एरिया 51 का खबर फैला हुआ था, तब बॉब लेजर की ये रिसर्च ने प्रूव किया कि हाँ, ऑब्वियसली एरिया 51 में एलियंस का आना जाना लगा हुआ है। और फिर बॉब लेजर की हर रिसर्चर्स को साइंटिस्ट एक एक करके उसकी जानकारी लेना शुरू करते हैं। बॉब लेजर ने तो ये बात 1989 में कहा था, लेकिन 2003 में ही साइंटिस्ट ने इसको एक्चुअली डिस्कवर किया, यानी एलिमेंट 115 को पूरी दुनिया में सामने लाया गया था। हैरान की बात यह है कि इसके बारे में बॉब लेजर ने 14 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन कैसे? हकीकत यह है कि उस एरिया 51 के आसपास कोई भी एयरक्राफ्ट, चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी क्यों ना हो, इन सबको एरिया 51 के आसपास भी जाने के लिए अमेरिका गवर्नमेंट ने सख्त मना किया है और इस एरिया 51 की फोटोज भी खींचना मना है। चाहे आप कितने भी दूर से क्यों ना खींचो, तब भी फोटोज क्लिक करना उस एरिया 51 का स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जितने भी आप फोटोज देख सकते हैं एरिया 51 के इंटरनेट पर, वो फोटोज तकरीबन 10 या 20 किलोमीटर की दूरी से खींचे गए फोटोज हैं। बहुत लोगों का मानना है कि ये एरिया 51 सिर्फ एक टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज है और ये एक मामूली सी जगह है। अगर ये मामूली सी जगह है तो यहाँ एयरक्राफ्ट्स और हम जैसे सामान्य लोगों का आना जाना मना क्यों है? फिल्म इंडिपेंडेंस डे एक इंसिडेंट हुआ था जिससे और भी पक्का प्रूफ होता है कि ये एरिया 51 एक मामूली सी जगह नहीं है बल्कि एक रहस्यमय जगह है। वो क्या है कि 1996 में एक फिल्म रिलीज हुआ था। दरअसल ये एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका नाम इंडिपेंडेंस डे है। उस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एलियंस के खिलाफ अमेरिकन मिलिट्री बहुत सीरियसली फाइट करके इस दुनिया को बचाते हैं। ये स्टोरी लिखने के बाद डायरेक्टर और उनके प्रोडक्शन टीम मिलकर यूएस मिलिट्री के पास जाते हैं और एक दरख्वास्त करते हैं कि हमने एक मिलिट्री बेस पर एक फिल्म की स्टोरी लिखी है जिसमें मिलिट्री ही मेन रोल प्ले करेंगे और ये ही एलियंस के खिलाफ जाकर दुनिया को बचाएंगे। यानी वो टीम जिस मकसद से आई थी उनके पास, वो सब कहते हैं यूएस मिलिट्री को और ये भी कहते हैं कि हमको आपकी तरफ से मदद चाहिए। अगर आपकी मदद हमको मिलेगी तो हम ये फिल्म सही तरीके से शूट कर पाएंगे। ये रिक्वेस्ट सुनकर यूएस मिलिट्री भी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। हमारे व्हीकल्स, कपड़े, यहाँ तक कि शूट करने के लिए जगह भी हम आपको देंगे जिससे आप अपने फिल्म को ठीक से सक्सेसफुली रिलीज करें और इससे हमको कोई एतराज नहीं होगा। मतलब यूएस मिलिट्री कंप्लीटली तैयार थे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन उस फिल्म की पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद, यानी यूएस मिलिट्री जब वो पढ़ते हैं वो पूरी स्टोरी को, तब उन्हें पता चलता है कि उस कहानी में एरिया 51 की संदर्भ है और वहां जाकर भी इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। तो फौरन यूएस मिलिट्री उल्टा इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। अब आपको हमारी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलेगा, कहीं और जाकर आप अपने फिल्म शूट कर लें। ये कहकर उन लोगों को वहां से दफा कर देते हैं। तो ये एक और इंसिडेंट है जो एरिया 51 के रहस्य को और भी रहस्यमय बना देता है। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यूएस मिलिट्री को ये स्टोरी को पढ़कर इतना डरने की क्या बात थी और उस टीम को क्यों दफा किया गया था? ये भी एक सवाल उठ रहा है लोगों के दरमियान।
ये इंसिडेंट के बाद जो मैंने पहले बताया था 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम की रेडियो शो का इंसिडेंट, ये घटना को यूएस गवर्नमेंट ने उतना दिलचस्पी नहीं दिखाया और सिंपल सा जवाब देते हैं कि वो कुछ प्रैंक कॉल होगा, इससे इतना बड़ा मसला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे तो बहुत शौक से यूएस गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया। लेकिन जेनेट एयरलाइंस में रोज़ाना 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का लॉस वेगस से एरिया 51 में ट्रैवल करते हैं और वो सारे एम्प्लॉयज़ का हर एक डिटेल भी एक सीक्रेट बना है और वहाँ सिर्फ जेनेट एयरलाइंस ही उड़ान भरते हैं। अगर वाकई यहाँ कुछ भी नहीं है तो एरिया 51 की हर बात को यूएस गवर्नमेंट ने रास में बना के रखा है और एरिया 51 से रिलेटेड कोई भी सवालों का जवाब देने के लिए यूएस गवर्नमेंट खामोश क्यों है, इनकार क्यों कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो हम बाहर से एरिया 51 की व्यू देख रहे हैं ना, ये तो बस एक झलक है। इसके अंदर यानी अंडरग्राउंड में बहुत से टनल्स मौजूद हैं जहां बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं और वहां कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं। सीरियस ट्रैकिंग, अगर इतना कुछ कहा जा रहा है एरिया 51 के बारे में तो लोगों को भी वहां जाकर देखने का मन तो जरूर करता ही होगा ना। ऐसे ही लोग यहाँ तक तो पहुँच ही जाते हैं, लेकिन वहाँ के एंट्रेंस तक ही किसी को भी जाने की इजाज़त है। उसके बाद कोई भी एक कदम तक नहीं उठा सकता क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर तक वैलीज भी मौजूद हैं और वहाँ हमेशा पुलिस वालों की सुरक्षा रहती है। अगर वहाँ पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो वहाँ हर जगह कैमरास होते हैं, यानी हर जगह प्रोटेक्शंस होते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि हम अंदर किसी भी तरह से जा सकते हैं तो वहाँ एयरप्लेन्स की भी कमी नहीं है प्रोटेक्शन करने के लिए। तो इस एरिया 51 में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ सुरक्षा ही ना हो। अगर इतना कुछ है यानी पुलिस, फ्लाइट्स, कैमरा, सेंसर्स, इतना कुछ मौजूद है इस जगह में, तो यहाँ कुछ तो समथिंग मिस्ट्री है, इसीलिए तो यहाँ इतना उच्च लेवल के प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। अच्छा, तो फिर हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन उसके आसपास में अगर कोई पहाड़ वगैरह होगा तो क्या हम वहाँ से इस एरिया 51 को देख सकते हैं? टिकाबू नाम का एक पीक है एरिया 51 के पास, मगर वहाँ से तो हम कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि एरिया 51 टिकाबू पीक से 24.9 माइल्स दूर है। यकीनी तौर पर हम कुछ भी नहीं देख सकते। सो यहाँ इतना कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मामूली सी जगह है। क्या आपको भी लगता है कि एरिया 51 मामूली सी जगह है? कुछ तो है इसके पीछे जो अमेरिकन गवर्नमेंट बताने से साफ इनकार कर रहे हैं। अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो इतने सेफ्टीज और प्रोटेक्शंस की क्या ज़रूरत है? तब तक ये एक राज ही बना रहेगा जब तक अमेरिकन गवर्नमेंट खुद इस एरिया 51 का खुलासा नहीं करेंगे। पता नहीं वहाँ आखिर क्या हो रहा है। वहाँ एलियंस को पकड़ के उनकी रिसर्चेस तो नहीं कर रहे, या फिर एलियंस से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वहाँ क्या छुपाया जा रहा है? आप भी इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, है ना? लेकिन यार कुछ भी खुलासा नहीं कर रहे हैं। इंतज़ार करते हैं ये जानने के लिए कि वहाँ आखिर क्या हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो ज़रूर इसका खुलासा होकर ही रहेगा, या फिर बाकी रहस्यमय जगहों की तरह ये भी एक रहस्य ही बना रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी और भी घटनाएं मौजूद हैं, चाहे आप उस घटनाओं को रूमर समझो या फिर सच, गॉड नोज व्हाट इज़ ट्रू। लेकिन एक बात तो पक्का है कि वहाँ कुछ तो बहुत रहस्य हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एरिया 51 के बारे में आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है इस एरिया 51 में क्या हो रहा होगा? क्या वाकई यहाँ एलियंस रहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ इट इज़ देन हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप आने वाले नए वीडियोस को कभी मिस ना करें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।